तो स्नेल्स एनाटमी से हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पोर्शन, जिसमें सबसे पहले है इसोफेगस। इसोफेगस का मेनली यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एब्डोमिनल पोर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसोफेगस स्टार्ट होता है हमारे फेरिंग्स से। फेरिंग्स आता है, उसके बाद हमारा आएगा इसोफेगस, उसके बाद आता है हमारा स्टमक। तो यहाँ पे ये हमें इसोफेगस नज़र आ रहा है, ये ऐसे ही ऊपर इसोफेगस होगा, इसका थोरेसिक पार्ट होगा, देन इट विल कंटिन्यू इनटू द फेरिंग्स। तो मेनली एब्डोमिनल पोर्शन को हम डिस्कस करने लगे हैं। इसोफेगस इज़ अ मस्कुलर कोलैप्सिबल ट्यूब अबाउट 10 इंचज़ लॉन्ग। ये कंप्लीट लेंथ है इसोफेगस की, नॉट ओनली फॉर द एब्डोमिनल पोर्शन बट द कंप्लीट लेंथ ऑफ द इसोफेगस दैट ज्वाइंस फेरिंग्स टू स्टमक। हमें पता है हमारे ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इसोफेगस लाई विद इन द थोरेक्स, जहाँ से अभी मैंने आपको पहले बताया कि इसोफेगस हमारे जब ओरल कैविटी में फेरिंग से कंटिन्यू होगा तो ये कहाँ जाएगा, हमारे थोरेक्स में। थोरेक्स से ये इसोफेजियल ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम के थ्रू ये एब्डोमेन में आएगा। तो मेजर जो इसका पोर्शन है वो हमारे थोरेक्स में रहेगा। यहाँ पे हमारा डायफ्राम होगा, तो आप देख सकते हैं कि मेन लेंथ जो है वो इसकी थोरेसिक रीजन में ही है। जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है वहाँ बहुत छोटा सा पोर्शन है हमारे इसोफेगस का। द इसोफेगस एंटर्स द एब्डोमेन थ्रू एन ओपनिंग इन द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम। आफ्टर अ कोर्स ऑफ अबाउट 0.5 इंचज़ इट एंटर्स द स्टमक ऑन इट्स राइट साइड। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के दो क्रस्ट होते हैं, एक लेफ्ट क्रस्ट एक राइट क्रस्ट। राइट क्रस्ट में ओपनिंग होगी इसोफेजियल ओपनिंग, जिसके थ्रू इसोफेगस एंटर हुआ हमारे एब्डोमेन में। और जो कंप्लीट लेंथ थी इसोफेगस की, हमने अभी पढ़ा कि वो थी 10 इंचज़, लेकिन एब्डोमेन में इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 0.5 इंचज़ होगी। मीन्स कि 9.5 इंचज़ इसकी एब्डोमेन में एंटर होने से पहले ही लेंथ है। और फिर ये हमें पता है कि स्टमक में कंटिन्यू कर देगा, स्टमक के राइट साइड से। रिलेशंस देख लेते हैं कुछ हम इसोफेगस के। द इसोफेगस इज रिलेटेड एंटीरियरली टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर and posteriorly to the left crest of the diaphragm. The left and right vagi lie on its anterior and posterior surfaces respectively. अच्छा, सबसे पहले वो बात कर रहा है लीवर की। हमें पता है हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम से बिल्कुल नीचे राइट साइड पे हमारा यहाँ पे ऐसे लीवर मौजूद होता है। यहाँ पे उसकी राइट लोब होती है, यहाँ पर तकरीबन उसकी लेफ़्ट लोब होती है। तो हम देख सकते हैं कि इसोफेगस एंटीरियरली रिलेटेड है टू द लेफ़्ट लोब ऑफ द लीवर। और इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो ये राइट क्रस्ट में इसकी ओपनिंग थी डायफ्राम की, इसोफेजियल ओपनिंग। तो इसके पोस्टीरियर क्या मौजूद होगी, हमारे लेफ़्ट क्रस्ट। और उसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगस, सॉरी लेफ़्ट एंड राइट वेगा लाई ऑन इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेस। हमें पता है कि स्टमक जब एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में जब डेवलप हो रहा होता है, तो जब स्टमक की रोटेशन होती है तो जो लेफ़्ट वेगस नर्व होती है वो एंटीरियर साइड पे मूव कर जाती है, जो राइट वेगस होती है वो पोस्टीरियर साइड पे मूव कर जाती है। तो लेफ़्ट और राइट वेगस नर्व भी इसोफेगस के साथ ही मौजूद होंगी, लेकिन ऑन द एंटीरियर एंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ड्यू टू इट्स रोटेशन। द ब्लड सप्लाई, द आर्टरीज आर द ब्रांचेस फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब इसोफेगस की बात अगर करें तो जो एब्डोमिनल पोर्शन है, सिर्फ जो इसोफेगस का एब्डोमिनल पोर्शन है उसको ब्लड सप्लाई आ रही है फ्रॉम दी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये हमारा सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक से ब्रांच है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इस लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ही ब्रांचेस ने इसोफेगस के एब्डोमिनल पार्ट को सप्लाई किया। वेन्स की बात कर लें तो वेन्स ड्रेन इनटू द लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन। जिस तरह आर्टरी थी उसी नेम की यहाँ पे वेन भी मौजूद है। अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ये ड्रेन करती है इनटू द पोर्टल वेन। ओके, लिम्फ ड्रेनेज, द लिम्फ वेसल्स फॉलो द आर्टरीज इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सॉरी किधर गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के करीब ही यहाँ पे हमारे पास लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इस इसोफेगस का, इसके एब्डोमिनल पोर्शन का वो होगा लेफ़्ट गैस्ट्रिक नोड्स में। मीन्स के ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई
वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज आर ऑफ द सेम नेम्स। नर्व सप्लाई की बात करते हैं। द नर्व सप्लाई इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स विच आर मेनली द वेगस नर्व, जो मैंने आपको बताया था, इनको हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेम इसलिए दिया क्योंकि रोटेशन के बाद जो लेफ़्ट है वो एंटीरियर साइड पे चली जाती है और जो राइट है वो पोस्टीरियर साइड पे। और एंड सिंपैथेटिक ब्रांचेस ऑफ द थोरेसिक पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक ट्रंक का जो थोरेसिक पार्ट है वहाँ से इसको सिंपैथेटिक ब्रांचेस आती हैं। इसोफेगस हमने पढ़ लिया है, फंक्शन देखते हैं। द इसोफेगस कंडक्ट्स फूड फ्रॉम फेरेंक्स इनटू द स्टमक। इसोफेगस कंडक्ट्स फूड फ्रॉम फेरेंक्स इनटू द स्टमक। ये हमने पढ़ा था कि जब फूड आती है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से फेरेंक्स में फूड जाएगी, फेरेंक्स से फूड जाएगी हमारे इसोफेगस में, इसोफेगस से फूड जाएगी हमारे स्टमक में। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर कोट कॉल्ड पेरिस्टालसिस प्रोपेल द फूड ऑनवर्ड। ये हमने फिजियो में पढ़ा हुआ है कि जो पेरिस्टाल्टिक वेव ऑफ मोशन है यही हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फूड की जो कंडक्शन है, फूड की ट्रांसपोर्ट है, उसमें हेल्प करती है। अब गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, अब नेम से पता चल रहा है कि वो स्फिंक्टर जो कि मौजूद है गैस्ट्रो यानी कि स्टमक एंड इसोफेजियल यानी कि इसोफेगस के दरमियान, जो कि मौजूद होगा ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट। यहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद होगा, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसको हम बुक्स में फिजियो में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहीं पे इसके लिए लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी नेम यूज़ हुआ है, तो दोनों स्फिंक्टर्स का मतलब सेम है। नो एनाटॉमिक स्फिंक्टर एग्जिस्ट एट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, however the circular layer of smooth muscle in this region serve as a physiological sphincter। कहना वो ये चाह रहा है कि यहाँ पे कोई स्पेशल ऐसा कोई स्फिंक्टर मैकेनिज्म एनाटॉमिकली डेवलप नहीं होता हमारे इसोफेगस के लोअर एंड पे कि हम इसको कहें कि एक एनाटॉमिकल स्फिंक्टर हमारे पास मौजूद है, नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर मौजूद है कि मीन्स स्ट्रक्चर नहीं है इसका स्फिंक्टर जैसा, लेकिन फिर भी ये वर्क करेगा एज अ स्फिंक्टर। एज ए फूड डिसेंड थ्रू इसोफेगस, जैसे फूड जाती है इसोफेगस से, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स एट द लोअर एंड अकर्स अहेड ऑफ द पेरिस्टाल्टिक वे सो दैट द फूड एंटर्स द स्टमक। ये इजी बात है। द टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द स्टमक कंटेंट्स फ्रॉम रिगर्जिटेटिंग इनटू द इसोफेगस। यही जो स्फिंक्टर है ये टोनिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जो कि सर्कुलर स्मूथ मसल से बना था, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब स्टमक में हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मोशंस, पेरिस्टाल्टिक वेव्स जनरेट होंगी तो भी हमारा जो फूड है वो इसोफेगस में एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो लोअर इसोफेजियल एंड है, वहाँ के स्मूथ मसल जो हैं, वहाँ के सर्कुलर स्मूथ मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हैं। द क्लोजर ऑफ द स्फिंक्टर इज़ अंडर वेगल कंट्रोल and this can be augmented by the hormone gastrin and reduced in response to secretin, cholecystokinin and glucagon। तो ये अगर एमसीक्यूज आ जाए तो कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है ये गैस्ट्रिन के रिस्पॉन्स में इसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जबकि सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड ग्लूकागोन के रिस्पॉन्स में इसकी कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है।